नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। आज का जो हमारा टॉपिक है बेहद इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ बेहद इंटरेस्टिंग भी है। क्यों? क्योंकि हाल ही में 100वां रामसर साइट घोषित किया गया है जो यूपी में स्थित है और इसके बारे में हम आगे डिटेल से समझेंगे कहाँ स्थित है, इसकी विशेषता क्या है। और इसी के साथ ये पूरा टॉपिक आपका जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ है। आप सभी को पता है कि रामसर साइट से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और इसलिए आज का जो हमारा डिस्कशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले देखेंगे हालिया घटनाक्रम के बारे में। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि हाल ही में भारत को उसका 100वां रामसर साइट मिल गया है और इसका नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य, ये इसका नाम है। इसके बारे में हम आगे डिटेल से समझेंगे। अच्छा, इसकी जो घोषणा आज की गई है, कब? विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर, यानी कि 5 जून को हर साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और इसी अवसर पर इस रामसर साइट की घोषणा की गई है। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब समझ लेते हैं इस अभयारण्य के बारे में, जिससे कि सबसे पहले तो यही देखिए कि ये जो अभयारण्य इससे पहले सुरहा ताल के नाम से भी जाना जाता था और अब इसे जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी के नाम से जाना जाता है। अब स्थान सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये कहाँ स्थित है, तो आपको याद रखना है कि ये उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है। कुल क्षेत्रफल की बात करेंगे तो ये जो सेंचुरी है ये कुल 3432.93 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई है। अब जब पहली बार ये ताल बना था तो उस टाइम क्या हुआ था कि वहां पर 45 गांवों की भूमि को मिला करके इसे निर्मित किया गया था। कब? 1991 में। और बाद में इसका नाम परिवर्तित किया गया 2002 में और इसका नाम परिवर्तित करके जो वर्तमान में नाम है वो रखा गया जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य। इस नाम से इसे जाना जाता है। और आप सभी को बता दें कि स्थानीय स्तर पर अभी भी इसे सुरहा ताल के नाम से ही जाना जाता है। तो ये तो हमने समझ लिया इस अभयारण्य के बारे में। अब इससे जुड़ी कुछ और विशेषताओं को भी हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि ये जो वेटलैंड है ये है प्राकृतिक 12मासी झील है, जिसे कि मिएंडर लेक यानी घुमावदार झील भी कहते हैं। 12मासी यानी कि 12 महीने इसमें पानी रहता है। अब मिएंडर झील यानी घुमावदार झील की बात करेंगे तो देखिए ये दरअसल ऐसा होता है, मान लीजिए कोई नदी काफ़ी लंबे टाइम से आ रही है और घुमावदार है इसकी प्रकृति, तो क्या होता है कि कई बार ये अपने हिस्से से अलग हो जाती है, जो धारा चली आ रही है वो कट जाती है और इससे बनता है एक अलग झील और यही होता है घुमावदार झील, है ना। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट समझिए कि मध्य एशियाई फ्लाई वे का महत्वपूर्ण पड़ाव है, महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि इस रास्ते से कई जो साइबेरियन पक्षी हैं, जो प्रवासी पक्षी ये होकर के गुजरते हैं, इन स्थानों पर विश्राम करते हैं, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि हमने आपको बता दिया कि प्रवासी एवं स्थानीय पक्षियों का प्रमुख प्रवास भी ये अभयारण्य, ये ताल माना जाता है। अब एक और चीज़ समझिएगा कि ये जो ताल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनके लिए, खास करके मत्स्य पालन और कृषि कार्यों के लिए, क्योंकि यहाँ के लोगों का यही जो है वो आजीविका का आधार माना जाता है। ये जो ताल वाला एरिया है यहाँ पर मछलियों का पालन किया जाता है, साथ ही इसके आसपास जो है वो कृषि कार्य भी किया जाता है और इस लिहाज से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे रामसर सम्मेलन की। रामसर सम्मेलन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित है। अब सबसे पहले तो हम यही समझ लेते हैं, यही जान लेते हैं कि ये आर्द्र भूमि के संरक्षण और उनके सतत उपयोग के लिए समर्पित एक ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। अब बात करेंगे इसकी स्थापना की, तो 2 फरवरी 1971 में ईरान के रामसर शहर में इस पर हस्ताक्षर किए गए थे, लेकिन इसे इस टाइम लागू नहीं किया गया था। ये प्रभावी कब से हुआ था? ये 1975 से प्रभावी हुआ था ये कन्वेंशन। और इसी के साथ आर्द्र भूमियों का संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग, सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना ही इसका उद्देश्य है, यानी कि जितने भी वेटलैंड है, जितनी भी आर्द्र भूमि है, उनका सही तरीके से उपयोग करना ही, उनका संरक्षण करना ही इसका उद्देश्य है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको पता होनी चाहिए कि भारत इसमें कब शामिल हुआ था, तो भारत साल 1982 में इस कन्वेंशन में शामिल हुआ था और इसके तहत जो पहला वेटलैंड, जो पहली आर्द्र भूमि है वो ओडिशा में चिल्का झील है और राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। और एक और बात आपको याद रखनी है कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय। तो ये सारी चीज़ें जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो आपको याद ही होनी
चाहिए। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए एक बार हम समझ लेते हैं कि इसके जो है वो 3 प्रमुख स्तंभ हैं, कौन कौन से, इन पर भी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला है अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों का संरक्षण, यानी कि सभी आर्द्रभूमियां जिसका राष्ट्रीय महत्व है, जिनका अंतर्राष्ट्रीय महत्व है, उन सभी आर्द्रभूमियों का संरक्षण करना, उनके बचाव के तरीकों के लिए कानून बनाना और साथ ही साथ उनका ध्यान रखना। अब अगला है सभी आर्द्रभूमियों का सतत एवं विवेकपूर्ण उपयोग, यानी कि सभी आर्द्रभूमियों का इस तरीके से उपयोग किया जाए कि उसे भविष्य के लिए भी संजो करके रखा जा सके, संभाल करके रखा जा सके। और इसके अलावा साझा जल निकायों एवं प्रवासी प्रजातियों पर सहयोग। अब मान लीजिए कि कोई झील है, वो 2 शहरों में या 2 देशों से होकर के बहती है, तो दोनों देशों को मिलकर उसके लिए प्रयास करने चाहिए। और मान लीजिए कि कोई प्रवासी पक्षी इन क्षेत्रों से होकर के गुजर करके जा रही है, तो भी इन्हें सहयोग बनाए रखना चाहिए। और यही था आज का हमारा पूरा डिस्कशन का टॉपिक। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए इससे संबंधित एक अभ्यास प्रश्न भी देख लेते हैं। तो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके पास 3 कथन है। पहला कथन है, रामसर सम्मेलन 1971 में ईरान के रामसर में अपनाया गया था। दूसरा कथन है, भारत 1982 में रामसर सम्मेलन का सदस्य बना। और तीसरा कथन है, भारत के प्रथम रामसर स्थल चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3, या डी 1, 2 और 3। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और ज़रूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।